यहाँ मैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी का कॉन्सेप्ट आपको पेश करना चाहती हूँ कि सपोज अगर कोई कहे आपसे कि ए यूनियन बी इक्वल है ए यूनियन सी के, तो क्या ये जरूरी है या ट्रू है कि ऑलवेज बी और सी इक्वल होने चाहिए? तो देखिए हम प्रूफ करके देखते हैं कि अगर मेरे पास एक ए सेट है, उसके मेंबर हैं ए, बी, सी और डी। एक मेरे पास सेट है बी जिसमें मैं लिख देती हूँ ए, ई और एफ। एक सी मेरे पास सेट है, उसमें मैं लिख देती हूँ सेम ए, ई एंड एफ। तो पहले हमने प्रूफ करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी का मीनिंग होता है कि आपने जो भी ए के एलिमेंट्स हैं और जो भी बी में एलिमेंट्स हैं वो आपने सब लिखने हैं, लेकिन ईच एलिमेंट को वन टाइम लिखना है। अगर ये ए कॉमन है दोनों में, ए यूनियन बी में, तो मैं इसको वन टाइम लिखूंगी ए बस। बी सी डी, देखिए ये बी के मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको लिखूंगी। यूनियन में आपने सारे लिखने होते हैं। ई और एफ ए के मेंबर नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ लिखने हैं। तो ए यूनियन बी बन गया ए बी सी डी ई एफ। अब ए यूनियन सी को हम कंसीडर करते हैं। ए यूनियन सी, देखिए सेम थिंग, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, और सिर्फ एक दफा लिखना है हमने। बाकी जो भी एलिमेंट है बी सी डी भी आपने एक दफा जरूर लिखने हैं। अगर कॉमन है तो आपने एक दफा लिखना है, अगर कॉमन नहीं है तो बाकी जो रह गए उनको भी लिखना है। तो यहां से तो प्रूव हो गया कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। देखिए दोनों एग्जैक्ट सेम बन गए। लेकिन क्वेश्चन है कि इज इट नेसेसरीली ट्रू? क्या ये ट्रू है कि बी और सी हमेशा एक जैसे होंगे? अगर हम यही सेट कंसीडर करते हैं इस क्वेश्चन में, ए बी और सी ये कांस्टेंट है, इसी पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं कहूंगी कि हाँ ये बिल्कुल ट्रू है कि इन दोनों को सेम होना चाहिए। लेकिन अगर इसको हम चेंज करते हैं, ऐसे करते हैं कि ए मेरे पास है सपोज ए बी सी डी, और बी है ए ई एफ, जो इसमें है वही मैंने यहाँ कंसीडर किया। ए यूनियन बी आप निकाल लें, क्या होगा? ए यूनियन बी, ए हम एक दफा लिखेंगे और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको भी वन टाइम लिखना है। तो ये तो ए यूनियन बी बन गया। अब मैं फिर एक ए लिखूंगी और उसमें मैं लिखूंगी ए बी सी डी ई। एक ई एक्स्ट्रा डाल दिया मैंने इसमें, और बी में मैं लिखूंगी ए और एफ। सॉरी, ये सी है, ये हमारा सी है, क्योंकि अब हमने सी को कंपैरिजन करना है, राइट? तो ये सी हो गया। तो अब ए यूनियन सी को आप देखेंगे तो क्या होगा? ए दोनों में कॉमन है, एक दफा लिखें, बी सी डी ई यहां है, और एक एफ सिर्फ सी में है तो मैंने लिखा। इस केस में भी ए यूनियन बी और ए यूनियन सी सेम हमारे पास आए हैं, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी एफ। इस केस में भी सेम थे। अगर मैं इस केस के बारे में कहूंगी तो इसमें इज इट नेसेसरीली ट्रू कि बी और सी सेम हो? देखिए यहाँ तो बी में है ए ई एफ और यहाँ सी है ए एफ, तो मैं कहूंगी नहीं, ये फॉल्स है। लेकिन इस केस में ये ट्रू है। ट्रू किस केस में होगा? अगर आपके पास ए बी सी दिए हुए हैं और ये कांस्टेंट है, आपने इसको चेंज नहीं करना, इसी पे आपने ए यूनियन बी और इसी पे आपने ए यूनियन सी निकालना है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ये ट्रू है, ये इनको सेम होना चाहिए। लेकिन अगर ये चेंज हो जाते हैं फिर भी हमारे पास ए बी सी डी ही आता है, ये सेम आते हैं, इस केस में ये फॉल्स हो सकता है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और बहुत शुक्रिया।